और जो मैंने उन पर बयान दिया था, मैंने उनसे आग्रह किया था, हो सकता है कि शायद उन्होंने उसको दूसरे मतलब में ले लिया। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप हैं कहाँ पर। मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो टिकट वो उस समय मांग रहे थे वो अब भी मांग। हमारे बीजेपी का टिकट हमारे घर में रहता है क्या? हमारे झोली में है कि निकाल कर आपको दे देंगे? भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं को श्री टूना जी पांडे से सीख लेनी। जो आदमी आपके साथ खड़ा है, हमने 2015 में आपके लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा, नहीं पता है तो पता लगा लीजिए। आबरा के मेरा गांव बरगद हो जाई, हम ही तारा पूर्वक पूछे नहीं। अरे क्या हमारा भी समझ लो कहे कि टूना जी राजनीति तोरे नाम पर राजनीति करी ना, हम कब सुन ले बड़े तार नाम लेते कहीं भाषण देते में। और है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि पिछली बार हम टिकट मांगे थे तो आपने फोन कर कर उनको धन्यवाद तक नहीं दिया, फिर कैसे बोल सकते हैं कि वो टिकट मांग रहे थे आपके लिए? देखिए, वो उनकी नाराजगी क्षणिक थी, कल किसी बात से उनको तकलीफ होगी, शायद इसी सब संदर्भ में वो इस तरह की बातें बोल छोड़ेंगे। और उस शब्द नहीं कहना चाहिए जो आपको हम कहने जा रहे हैं। आप बेपेती के लोटा हैं। उन्होंने आपको पेंदी के लोटा तक कर दिया, क्या लगता है किस वजह से? अरे कोई अभिभावक, कोई गार्जियन अगर किसी बेटे को कुछ बोलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। लड़िएगा है ये नहीं, खाली झूठों के मीडिया में नाम अथी करने के लिए क्या नाम हो, हाईलाइट होने के लिए टूना पाने का नाम खाली लीजिए, टूना बन जाइएगा आप। और ये चल रहा 9 दिन के थी अपने वो वार्ड पार्षद जीतल बड़ा था, दुकान टूना पाने के पर राजनीति करता रहे, तोरे पर राजनीति करिए टूना पाने। और वो विधान पार्षद है, मैं पार्षद हूँ, तो वो बोल सकते हैं, ये उनकी मंशा। तो सबसे पहले चंदा बाबू के टिकट मांगेंगे, आपसे ज्यादा तकलीफ चंदा बाबू को टिकट होना चाहिए। अब तो खाली अपने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। अब चंदा बाबू के लिए मांगे टिकट, अपने लिए क्यों मांग रहे हैं आप? पहले चंदा बाबू को टिकट दिवाइए। शिवान उन्होंने एक बात और कहा है कि चंदा बाबू के लिए आपको टिकट मांगनी चाहिए, ना कि अपने। मैंने तो चंदा बाबू के साथ साथ एक नाम सिवान के शायद सभी बड़े नेता भूल गए थे, मैंने उनको भी बोला कि ओमकार मल सरैया, जिनके यहाँ अटल जी और आडवाणी जी तक आते थे। ना आपके पिताजी के नाम पर कभी चुनाव लड़ा, न चंदा बाबू के नाम पर चुनाव लड़ा, न किसी के नाम पर हमने चुनाव नहीं लड़ा। ये बात आप झूठा आरोप नहीं लगाइए। चंदा बाबू को अगर टिकट मिलता है तो शायद ये वैश्य बिरादरी के लिए एक बहुत ही गौरव का पल होगा। अभी नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, सभापति जी का जो हुआ, नगर परिषद सभापति का, तो आप श्रीमती सिंधु जी का आपने समर्थन किया पिछले बार, और इस बार आपने विरोध कर दिया, क्यों? तो पिछली बार आप सिंधु सिंह के लिए समर्थन किए थे, लेकिन इस बार आपने सिंधु सिंह को समर्थन नहीं किया, तो आप दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? नगर परिषद का चुनाव मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं सभी मीडिया बंधुओं को और आपके चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद का जो चुनाव है पार्टी बेसिस नहीं हो। एक बार आप समर्थन करते हैं, एक बार विरोध करते हैं, अपने राजनीति में नहीं झांकते हैं। आपका हिम्मत है नहीं सामने आकर के बोलने का, राजनीति में टिकट मांगने का, लड़ने का। अगर टुन्ना बाबा कहीं चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? निश्चित तौर पर पार्टी किसी को भी देती है, वो टूना जी पांडे हो, कोई और नेता हो, निश्चित तौर पर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँ। मैं हमारे घर बीजेपी का टिकट का के तार के ले जाके दे दिया, हम तो तार है निकल लड़े के आगे पार्टी में नाम लेवे नहीं के डरे की पार्टी के लोग तार के निकाल दी। ये बात हमारे जैसे अनाथ बालक को अगर कोई एमएलसी के विधान पार्षद कहते हैं, कोई घूमल बड़ा का हमारा संगे, हमारे खातिर तू सांसद साहब के संगे घूमल बड़ा, सांसद साहब के चला हुआ, सांसद साहब के संगे रहत रहो, प्रकाश जी के संगे बतियावा उनका जाके तू जैसे सांसद साहब से हमारे साथ छूटल हमारे संगे घूमल बड़ा, तू क्या बड़ा हमारा की यहाँ। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश यादव हमारे पूर्व सांसद हैं, मेरे पिताजी उनके प्रवक्ता थे, प्रवक्ता के पद पे रहते हुए उनकी हत्या हुई थी, उनको आगे आना चाहिए। टूना जी पांडे से सिवान के तमाम नेताओं को सीख लेना। सीट आपको छोड़ दिया, जैसे 2021 में चुनाव लड़ी एमएलसी का, जो हमारे पास है सोइन आपके लिए छोड़ेंगे। मेरे आग्रह को उन्होंने सिर्फ आरोप में ले लिया था। अब इस पर यह सवाल उन्हीं से बनता है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता। चल बड़ा देसी गन बतिया मुंह में राम बगल में छुड़ी, घर में बैठ के चौबा के तरह के टिकट लिया के घर लोग दे दी, जाके लड़ा पार्टी में, पार्टी से मांगा टिकट, हमारा माला से लोग टिकट तरह दे दी। नहीं लगता है कि इंटरव्यू के बाद उनके जो बयान आए हैं उसके बाद से आपके सुर कुछ बदल गए?
मेरा सुर कल भी, मैं अगर आप अपने चैनल के ही इंटरव्यू को देखेंगे और अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने कल भी उनसे आग्रह किया था, आज भी उनसे आग्रह कर रहा हूँ। उनके साथ साथ तमाम श्री टूना जी पांडे के साथ साथ तमाम और आला नेताओं से मैं आग्रह। युद्ध भी तू पार्टी के हमारा सदस्य हुआ, तारा बाबूजी के शहादत भइल बा, फैक्ट बात बा, हम तारा संगे बानी। आ चुनाव लड़ला से ज्यादा तो तारा सजा दिया के फेर में पड़े के चाहिए। हम तारा संगे, तारा मित्र लोग तारा संगे ना रहे तन मन धन लेके, लेकिन टूना पाने के तू अनहरियों में याद करबनू तो 12 बजे रातों के तारा के यहाँ में आए और तार सहयोग करे खातिर तैयार रहे। जो शब्द है मैंने सांसद महोदय के लिए प्रयोग किया, पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव के लिए प्रयोग किया था। मैंने टूना जी पांडे जी को पूर्व नहीं बोला कि पार्टी टिकट दी तो चुनाव लड़ो, पार्टी टिकट दी तो चुनाव लड़ो, ये नेता बनल बड़ो। पार्टी टिकट दी तो क्यों चुनाव लड़ ली? तू का चुनाव लड़ बहो तनी, हम ही तरह के टिकट देबो। अपन बयान वापस ला मीडिया में से, बात बुझा गई। हमारा विषय उल्टा सीधा बोलो छोड़ दिया। जो आरोप उन पर लगे उनको लेकर आप मीडिया में आकर दोबारा माफी मांगे उसको। अगर कोई अभिभावक को लगता है कि बिना गलती किए मेरा माफ़ी मांगना उनके स्वाभिमान के लिए बड़ी बात है, तो मैं 10 बार माफ़ी मांगू। तो क्यों चुनाव लड़ ली, क्यों जीत जाई? कहो तारा पार्टी टिकट दी तो हम चुनाव लड़ जाए, हम तो कहते नहीं पार्टी तरह के टिकट दी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह का कोई आरोप, किसी तरह की बात नहीं बोली है जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। तू चुनाव लड़ा वो नहीं, 2 टिकट तारा मिल जाओ, तो और तारा माइयों को टिकट मिल जाओ, दोनों जना चुनाव लड़ा लो। आपकी माता भी चुनाव लड़े। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा कद, मेरा राजनीतिक, मेरा परिवार इतना बड़ा राजनीतिक रसूख रखता है कि मेरी माँ और मैं दोनों चुनाव। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप हैं कहाँ पर। जो आदमी आपके साथ खड़ा है, हमने 2015 में आपके लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। नहीं पता है तो पता लगा लीजिए, आदरणीय सुशील मोदी जी के पास भी हम जा करके आपका पैरवी किए कि आपके माँ को और आपको टिकट मिलना चाहिए। एक सिर्फ हम ही ऐसे नेता थे कि आपके लिए हमेशा बगावत किए और लड़े। इसके लिए हम बहुत बदनाम भी हुए, प्रताड़ित भी हुए और हमको अपमानित भी बहुत किया गया। ना आपके पिताजी के नाम पर कभी चुनाव लड़ा, न चंदा बाबू के नाम पर चुनाव लड़ा, न किसी के नाम पर हमने चुनाव नहीं लड़ा। ये बात आप झूठा आरोप नहीं लगाइए। हमारे बीजेपी का टिकट हमारे घर में रहता है क्या? हमारे झोली में है कि निकाल कर आपको दे देंगे? आपको खुलकर मैदान में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना चाहिए, आपको चुनाव पार्टी में अपनी बात रखनी चाहिए, पार्टी के शीर्ष नेताओं से रखनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे एनी टाइम, हम आपके समर्थन में हैं, चाहे जैसे हमसे समर्थन आप ले लीजिए। हम आपसे कहीं पीछे जाएंगे तब ना आप हमको कहिएगा। 2015 में भी आपको टिकट मिल जाए, 2019 में भी हम कह रहे थे कि आपको टिकट मिल जाए। हम अपना सीट आपको छोड़ दिया आज से। 2021 में चुनाव लड़िए एमएलसी का, जो हमारे पास है सो ही आपके लिए छोड़ेंगे। और उस शब्द नहीं कहना चाहिए जो आपको हम कहने जा रहे हैं। आप बेपेती के लोटा हैं। अभी नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, उप सभापति जी का जो हुआ, नगर परिषद सभापति का, तो आप श्रीमती सिंधु जी का आपने समर्थन किया पिछले बार और इस बार आपने विरोध कर दिया। क्यों? एक बार आप समर्थन करते हैं, एक बार विरोध करते हैं। अपने राजनीति में नहीं झांकते हैं। आपका हिम्मत है नहीं सामने आकर के बोलने का, राजनीति में टिकट मांगने का, लड़ने का। आवरा के मेरा गांव बरगद हो जाई, हम ही तारा पूर्वक कुछ नहीं। अरे कि हमारा भी समझ लो कहे कि टूना जी राजनीति तारे नाम पर राजनीति करी ना। हम कब सुनले बड़े तार नाम लेते कहीं भाषण देते में। तारा परिवार के संगे हमारे सहानुभूति बा। हमारे घर बीजेपी के टिकट का के तार के ले जाके दे दी। हम तो तारा ये निकल लड़े के आगे पार्टी में नाम लेवे कहिए नहीं डरे कि पार्टी के लोग तारा के निकाल दी। चल बड़ा देती गन बतिया मुंह में राम बगल में छुड़ी, घर में बैठ के चौबा के तरह के टिकट लिया के घर लोग दे दी। जाके लड़ा पार्टी में, पार्टी से मांगा टिकट, हमारा माला से लोग टिकट तारा के दे दी। हाँ, हमारा एक कोह संगे चलेगा तारा, अगर हम ना तारा संगे चली, तारा के नाम कहीं कि हाँ टिकट श्रीकांत भारती का आप दिया जाए, भाई शहादत इनकी हुई है, इनके पिताजी की हुई है, हम तो सबसे पहले चंदा बाबू का टिकट मांगेंगे। आपसे ज्यादा तकलीफ चंदा बाबू को टिकट होना चाहिए। अब तो खाली अपने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। अब चंदा बाबू के लिए मांगे टिकट, अपने लिए क्यों मांग रहे हैं? यहाँ पहले चंदा बाबू को टिकट दिवाइए सिवान से कि पार्टी टिकट दी तो चुनाव लड़ो, पार्टी टिकट दी तो चुनाव लड़ो। ये नेता बनल बड़ो।
पार्टी टिकट दी तो क्यों चुनाव लड़ ली? तू का चुनाव लड़ बहो तो क्यों चुनाव लड़ ली? क्यों जीत जाई? कहो तारा पार्टी टिकट दी तो हम चुनाव लड़ जाए। हम तो कहते नहीं पार्टी तरह के टिकट दे दी कि तू चुनाव लड़, एगो नहीं 2 गो टिकट तारा मिल जाओ, तोहरो तारा माइयो के टिकट मिल जाओ, दोनों जना चुनाव लड़ लो और दुनिया के संगे अंबानी ना सस्ता भइल बा। टिकट मांगे के होता बेचिए नहीं कि पार्टी में जाके मांगी। नाम लेते रहे बड़का बड़का नेता लोग के, उ लोग इनके संगे ठीक व्यवहार कइल आ हम इनके संगे ठीक व्यवहार कर दिले बानी। हमारे के कहत कि हम राजनीति करत नहीं, हम ही तरह के टिकट देबो। अपन बयान वापस लो मीडिया में से, बात बुझा गई। हमारा विषय में उल्टा सीधा बोलो छोड़ दिया। नहीं मिलता है तो लड़िए चुनाव, आप जनता आपके साथ है, हम आपके साथ रहेंगे। लड़िएगा है नहीं, खाली झूठों के मीडिया में नाम अथी करने के लिए का नाम हो, हाईलाइट होने के लिए टूना पाने का नाम खाली लीजिए, टूना बन जाइएगा आप। और ये चल रहा 9 दिन के थी अपने वो वार्ड पार्षद जीतल बड़ा था, दुकान टूना पाने के राजनीति करता रहे, तोरे पर राजनीति करिए टूना पाने। हमारे जहिया खोजब हो निस्वार्थ निसंकोच, कोई घूमल बड़ा का हमारा संगे हमारे खातिर? तू सांसद साहब के संगे घूमल बड़ा, सांसद साहब के चला हुआ, सांसद साहब के संगे रहत रहो, प्रकाश जी के संगे बतियावा उनकर जाके तू जैसे सांसद साहब से हमारे साथ छूटल हमारे संगे घूमल बड़ा तू क्या बड़ा हमारा की यहाँ। लेकिन ओकरा बावजूद भी तू पार्टी के हमारा सदस्य हुआ, तारा बाबूजी के शहादत भइल बा, फैक्ट बात बा, हम तारा संगे बानी। आ चुनाव लड़ला से ज्यादा तो तारा सजा दिया के फेर में पड़े के चाहिए। हम तारा संगे, तारा मित्र लोग तारा संगे ना रहे तन मन धन लेके, लेकिन टूना पाने के तू अनहरियों में याद करबनू तो 12 बजे रातों के तारा के यहाँ में आए और तार सहयोग करे खातिर तैयार रहे। अगर हमारा चलते या काला से तारा टिकट मिल जाई तो उससे बड़ा सौभाग्य का हुई? अभी तारा पता नहीं है। हम पार्टी में 10 बार ये बात कहले हो, एक बार ना कहले हो कि एक बैस का टिकट सीमान में मिलना चाहिए, उसमें भी जो परिवार को शहादत हुई है। ये कुछ साँच बोलना के चलते मर्दत नहीं हम बदनाम में रही न। हमारे कहाँ लोग लाइक कर ला हो, देखल बड़ा कि नहीं देखल तू ओकर बाद तू मर दे हमारे पीछे पड़ गया। देखिए टूना जी पांडे मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय, वंदनीय है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के MLC है, विधान पार्षद है, मेरे अभिभावक हैं। मेरे पिताजी से उनके काफ़ी अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। और जो मैंने उन पर बयान दिया था, मैंने उनसे आग्रह किया था, हो सकता है कि शायद उन्होंने उसको दूसरे मतलब में ले लिया, कि जो टिकट वो उस समय मांग रहे थे वो अब भी मांगे। और मैं एक बात बड़े ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि सिवान के तमाम भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं को श्री टूना जी पांडे से सीख लेनी चाहिए। जिस बेबाकी के साथ वो बैस और बनिया बिरादरी के लिए टिकट मांग रहे हैं, वही बेबाकीपन भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं को दिखाना होगा, तभी समझेगा वैसे कि हाँ ये पार्टी, इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के बड़े नेता वाकई वैसे और हमारे परिवार के प्रति शुभचिंतक है। मैं तो धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे अभिभावक विधान पार्षद श्रीमान टूना जी पांडे को, जिन्होंने कल किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बेबाकी के साथ ये भी बात बताया है कि अगर हम चुनाव लड़े किसी भी परिस्थिति में तो हर परिस्थिति में तन मन धन से मेरे साथ रहेंगे। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। सवाल और है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि पिछली बार जब टिकट मांगे थे तो आपने फोन कर उनको धन्यवाद तक नहीं दिया, फिर कैसे बोल सकते हैं कि वो टिकट मांग रहे थे आपके लिए? देखिए वो उनकी नाराजगी क्षणिक थी, कल किसी बात से उनको तकलीफ होगी, इसी सब संदर्भ में वो इस तरह की बातें बोल रहे थे। मेरी हमेशा कई त्योहारों पर, कई ऐसे अवसरों पर उनसे शुभकामना वाली बातें होती है, वो भी मुझे आशीष देते हैं, स्नेह देते हैं, इसमें कहीं कोई प्रकार की कोई दोमत नहीं है। उन्होंने आपको पेंदी के लोटा तक कर दिया, क्या लगता है किस वजह से? अरे कोई अभिभावक, किसी गार्जियन, कोई गार्जियन अगर किसी बेटे को कुछ बोलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। अगर ये वो बोलते हैं तो अब ये तो सवाल उनका है, और मुझे लगता है कि अगर मेरा अभिभावक मुझे डांट रहे हैं या पुचकार रहे हैं तो इसको मैं किसी दूसरे मायने में नहीं ले सकता हूँ। और वो विधान पार्षद है, मैं पार्षद हूँ, तो वो बोल सकते हैं, ये उनकी मंशा है। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे अभिभावक हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं, वो मेरे लिए सदैव गार्जियन के रूप में। वार्ड पार्षद भी हैं, राजनीतिक का अच्छा ज्ञान है, आपको सीख लेनी चाहिए। अभी आपको राजनीतिक सीखनी चाहिए।
अरे कभी भी देखिए, अगर उन्होंने इस तरह की बात बोली है कि मुझे हमेशा सीख लेनी चाहिए, कभी भी कोई भी गार्जियन के सामने, किसी भी अभिभावक के सामने उनके बच्चे हमेशा सीखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगर उन्होंने मुझे इस बात की हिदायत दी है तो मैं सदैव कोशिश करूँगा कि उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूँ, और समाज में मैं निरंतर सीखने का प्रयास और कोशिश करता रहता हूँ। उन्होंने एक बात और कहा है कि चंदा बाबू के लिए आपको टिकट मांगनी चाहिए, ना कि अपने लिए। मैंने तो चंदा बाबू के साथ साथ एक नाम सिवान के शायद सभी बड़े नेता भूल गए थे, मैंने उनको भी बोला कि ओमकार मल सरैया, जिनके यहाँ अटल जी और आडवाणी जी तक आते थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सहित तमाम आला नेता आते थे। उनकी हत्या होने के बाद वो परिवार राजनीतिक हाशिए पे चला गया और सिर्फ व्यवसाय तक सिमट गया। मैंने तो उनके संदर्भ में भी बोला है ये बात। चंदा बाबू को अगर टिकट मिलता है तो शायद ये वैश्य बिरादरी के लिए एक बहुत ही गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा। एक सवाल और उसने किया है सोशल मीडिया पे कि नगर परिषद जो चुनाव था सभापति का, तो पिछली बार आप सिंधु सिंह के लिए समर्थन किए थे, लेकिन इस बार आपने सिंधु सिंह को समर्थन नहीं किया, तो आप दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? नगर परिषद का चुनाव मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं सभी मीडिया बंधुओं को और आपके चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद का जो चुनाव है पार्टी बेसिस नहीं होता है। वहाँ हर पार्टी के, हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग हैं। वो एक स्वतंत्र स्टेटस है, वहाँ पर कोई किसी को वोट दे सकता है और गलत का विरोध करना चाहिए। वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए मैंने विरोध किया था। और ये समय नगर परिषद चुनाव से निकल के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का और सिवान आगामी विधानसभा में बिहार में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाकर बिहार को विकासशील करने की है। अगर टुन्ना बाबा कहीं चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? निश्चित तौर पर पार्टी किसी को भी देती है, वो टुन्ना जी पांडे हों, कोई और नेता हो, निश्चित तौर पर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँ। पर आप पे ये कड़े सवाल, बिन पेनी का नोटा कुछ हजम नहीं होता है, क्या लगता है? अब देखिए, वो अभिभावक हैं, उनको डांटने पुचकारने का अधिकार है। रही बात मेरे पिताजी के लिए, मेरे पिताजी के लिए कल भी उनके अंदर संवेदना थी। वैश्य बिरादरी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए भी संवेदना थी। कल आपने शायद बात नहीं सुनी, मैंने उनसे मैं जब देख रहा था वो वीडियो तो मैंने एक बात देखा कि टुन्ना जी पांडे ने, जो हमारे अभिभावक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, उन्होंने एक बात बड़ी बेबाकी से कहा कि बाबू, कोई भी परिस्थिति में तन मन धन से तारा जरूरत पड़ी तो तारा के पैसा दे के चुनाव में मदद करें। ये बात हमारे जैसे अनाथ बालक को अगर कोई एमएलसी के विधान पार्षद कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का और बहुत ही स्वाभिमान की बात है। बात और कहा है कि ओम प्रकाश यादव के साथ आप लगातार घूम रहे हैं, उनको किसी तरह की राजनीतिक आपसे मदद नहीं मिली है, वैसे में आपको ओम प्रकाश यादव से पहले टिकट के लिए बोलना चाहिए? निश्चित तौर पर ओम प्रकाश यादव हमारे पूर्व सांसद हैं। मेरे पिताजी उनके प्रवक्ता थे, प्रवक्ता के पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई थी, उनको आगे आना चाहिए। टुन्ना जी पांडे से सिवान के तमाम नेताओं को सीख लेनी चाहिए। जिस बेबाकीपन से वो पहले और आज, कल भी मैंने देखा कि टिकट मांग रहे थे, उसी बेबाकीपन की ज़रूरत है। तभी वैश्य समाज गौरवान्वित महसूस करेगा और उसे लगेगा कि सही में वैश्य के प्रति सोचने वाला कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में है। लगता है कि इंटरव्यू के बाद उनके जो बयान आए हैं उसके बाद से आपके सुर कुछ बदल गए? मेरा सुर कल भी, मैं अगर आप अपने चैनल के ही इंटरव्यू को देखेंगे और अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने कल भी उनसे आग्रह किया था, आज भी उनसे आग्रह कर रहा हूँ। उनके साथ साथ तमाम, श्री टुन्ना जी पांडे के साथ साथ तमाम और आला नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूँ। मेरे आग्रह को उन्होंने सिर्फ आरोप में ले लिया था। अब इस पर ये सवाल उन्हीं से बनता है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। आपके बयान में शायद कुछ मिस कर गए, जैसे आपने पूर्व विधान पार्षद बोल दिया, उस पर उन्होंने अपने आई कार्ड को भी दिखाया, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में पदेन है, वर्तमान में माननीय है, अगर उसे लगता है कि उसे पूर्व कहा गया है तो उसे ठेस पहुंचती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे उस इंटरव्यू को उन्होंने ध्यान से सुना होता, मेरे वॉल्यूम का टोन ज़रूर कम हुआ है। कोई भी जब आप बात बोलने लगते हैं और उस क्रम में गलती होती है तो आप माफ़ी मांगते हैं। मैंने भी उसी क्रम में माफ़ी मांगा था कि क्षमा करिएगा। और पूर्व जो शब्द है मैंने सांसद महोदय के लिए प्रयोग किया, पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव के लिए प्रयोग किया था। मैंने टुन्ना जी पांडे जी को पूर्व नहीं बोला है। वो आज भी मेरे लिए अभिभावक हैं और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक दमदार और कद्दावर
विधान पार्षद और नेता हैं। और कहा कि जो आरोप उन पर लगे हैं उनको लेकर आप मीडिया में आकर दोबारा अब माफी मांगे उसको। अगर कोई अभिभावक को लगता है कि बिना गलती किए मेरा माफ़ी मांगना उनके स्वाभिमान के लिए बड़ी बात है, तो मैं दसियों बार माफ़ी मांगूंगा अपने अभिभावक से। सिर्फ टूना जी पांडे से क्यों, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता जो मेरे अभिभावक और गार्जियन का किरदार अदा करते हैं, अगर उन्हें मेरे किसी भी बात से ठेस पहुंचता है तो मेरे संस्कार में है कि 2 कदम आगे चल के मुझे क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने इस तरह का कोई आरोप, किसी तरह की बात नहीं बोली है जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। वो कल भी मेरे लिए अभिभावक थे, आज भी अभिभावक है और सदैव अभिभावक का किरदार अदा करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कामना है। उन्होंने एक बात बोला है कि आप अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं तो दूसरे लोग आपके लिए टिकट क्यों मांगे, तो क्या आप बड़े नेता से आप टिकट अपने लिए मांगेंगे? बड़े नेता जब मुझे समय देंगे, मुझसे पूछेंगे, मेरी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पिता का शहादत थी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो इस बिहाफ पे टिकट मांगना बनता है। और मैं ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। निश्चित तौर पर मैंने कल उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि यदि टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर सिवान में काफ़ी दम और खम के साथ युवाओं के प्रति एक नया हुंकार भरने का कार्य किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के हाथे को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से टूना जी पांडे से कोई सवाल करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ और जहाँ तक मेरा कद है, मैं उनसे छोटा भी हूँ। मैं उनसे अपने संस्कार के अनुसार आज भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने 2015 में, मुझे याद है 2015 में वो इकलौते ऐसे विधान पार्षद थे जिन्होंने सुशील मोदी जी से मेरे लिए टिकट की मांग करी थी और कई चीज़ उन्हें झेलनी भी पड़ी। राजनीतिक गलियारे में मुझे जो खबर आई, मेरे परिवार के लिए, मेरे माता जी के लिए टिकट मांगने के लिए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो बेबाकीपन आज भी उनके अंदर बरकरार है। निश्चित तौर पर वो अभिभावक का किरदार अदा करके इस बार भी मेरे लिए, मेरी माता जी के लिए और सिवान की शहादत के लिए आगे आएंगे और टिकट की मांग करेंगे। उन्होंने बोला कि आप भी चुनाव लड़िए, आपकी माता जी भी चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा कद, मेरा परिवार इतना बड़ा राजनीतिक रसूख रखता है कि मेरी माँ और मैं दोनों चुनाव लड़ूं। हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि मेरी माँ या मैं, क्योंकि माँ भी चूँकि मेरी पूर्व में पार्षद रही हैं, यहाँ सशक्त की मेंबर रही हैं, तो दोनों लोग में से किसी एक को पार्टी जिसको निर्धारित करेगी, श्री टूना जी पांडे के नज़र में जो भी सबल और सशक्त होगा उसके लिए वो टिकट की मांग करेंगे। पार्टी